हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ब का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना था, जिसमें हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। हम दो वाक्यों को ऐड करना है, दोनों वाक्यों में एक एक फिनिट वर्ब होगी और हम समझ चुके हैं कि फिनिट वर्ब को कैसे नॉन फिनिट बनाना है। उसके तीन तरीके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हम आज प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ing फॉर्म होता है, वर्ब प्लस ing। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब प्लस ing फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अंतर्गत दो वाक्य, दो सेंटेंस होते हैं, दोनों में कोई दो कार्य होता है, दो कार्य, और दोनों कार्य दो फिनिट वर्ब्स होने का मतलब ही हो गया कि दो कार्य होंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनाया जाता है जब दो कार्य या तो एक साथ हों या एक के तुरंत बाद एक हो, अर्थात लगातार हो। जब दो कार्य एक साथ हों या एक के तुरंत बाद एक हो, लगातार हों, तो हम पहले वाक्य, जो कार्य पहले हो रहा है, जो हम पहले वाक्य को, जो जिस वाक्य में काम पहले हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं वर्ब प्लस ing का प्रयोग करते हुए। इसका हिंदी में अर्थ ता, ती, ते प्लस हुआ, हुई, हुए अथवा कर के निकलता है। इसका प्रयोग दो काम जब एक साथ हो या एक के तुरंत बाद एक हो, तो पहले कार्य व्यापार के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म बनता है वर्ब प्लस ing के साथ। दो कार्य हो एक साथ हो, पहले कार्य व्यापार के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और हिंदी में इसका ताती ते के साथ हुआ, हुए अथवा क्रिया में करके, कर, करके इत्यादि के साथ निकलता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। I was crossing the road I saw a monkey। दो सेंटेंस हो गए इसमें। I was crossing the road, I saw a monkey। I was crossing the road, फिनिट वर्ब, I saw a monkey, फिनिट वर्ब। दोनों को हमें कंबाइन करना है और इसका प्रयोग करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हम देख रहे हैं कि दो कार्य या तो एक के साथ हो या एक के तुरंत बाद एक हो। I was crossing the road, मैं रोड क्रॉस कर रहा था और मैंने एक बंदर देखा। दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। बशर्ते हमको इस बात का ध्यान देना है कि कौन सा काम सबसे पहले हो रहा था। I was crossing the road, I saw a monkey। जैसे ही मैंने रास्ता या सड़क पार करना शुरू किया, उसी समय मैंने एक बंदर देखा। सबसे पहला काम इसमें कौन सा हो रहा है, क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने का। इसलिए हमें इसी वाक्य को, इसी क्रिया को क्या बना लेना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेना है। तो सबसे पहले इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। फॉर्चुनेटली ये हमारा ing फॉर्म ही है, अलग से मुझे लगाना नहीं है। इस वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हटा देना है। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्ता क्या है, सेम है। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा क्रॉसिंग द रोड का, क्रॉसिंग द रोड कमा। अब हमारा सेकेंड है, ये जो यहाँ पे फिनिट वर्ब थी इस समय बन गया है अब नॉन फिनिट, क्योंकि इसका प्रयोग किसी सेंटेंस के कर्ता, सब्जेक्ट या उसके टेंस के अनुसार नहीं हुआ है। क्रॉसिंग द रोड। अब हमारा दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम उसी तरह से आगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। I saw a
मंकी। ये बन गया हमारा दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, आई सा ए मंकी। यहाँ पे इसका कंबाइंड सेंटेंस बन गया क्रॉसिंग द रोड, आई सा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द बॉय जंप्ड अप। सेकेंड सेंटेंस है ही रैन। अब ये दो सेंटेंस है, इन्हें हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब आप देख सकते हैं द बॉय जंप्ड अप, लड़का ऊपर कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तुरंत एक के बाद एक वह कूदते हुए भाग गया, कूदा और भाग गया। तो इसका मतलब क्या है, द बॉय जंप्ड अप, ही रैन अवे, अर्थात इसका हम कंबाइंड सेंटेंस अगर हिंदी में देखें तो लड़का कूदते हुए भाग गया। ये बना ताती ते के साथ हुआ हुई हुए अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बॉय जंप्ड अप, ही रैन अवे। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस हम देखते हैं। द बॉय जंप्ड अप हमारा ये फिनिट वर्ब है, इसी वर्ब को हमें बनाना है नॉन फिनिट वर्ब। तो नॉन फिनिट वर्ब वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए जंप को हमें क्या करना है, जंप सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। अब हमें इसे वर्ब प्लस आईएनजी बनाना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसे, जंपिंग अप, कमा, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट। ये क्या किसके लिए आया है, द बॉय के लिए आया है। तो अब यहाँ से हम ही को टर्मिनेट करके द बॉय को इसकी जगह पर लिख देंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ते हैं तो हम प्रोनाउन को तो छोड़ सकते हैं लेकिन नाउन छूटता नहीं, इसलिए ये ही प्रोनाउन इसके लिए आया है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लिख देंगे द बॉय। द बॉय ran away। दिस इज द सेंटेंस। आइए तीसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं। I saw a dog। दूसरा वाक्य है it was crossing the road। I saw a dog, it was crossing the road। यहाँ पे एक फिनिट वर्ब है और यहाँ पे फिनिट वर्ब है। हमें इन दोनों, I saw a dog, मैंने एक कुत्ता देखा, it was crossing the road, वो सड़क पार कर रहा था। दोनों काम एक साथ हो, जब मैंने कुत्ते को देखा वो उसी समय सड़क पार कर रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इसलिए हमें किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो सबसे आपको इस बात का ध्यान देना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में काम पहले कौन सा हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, उसी को हमें बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप ध्यान देंगे, आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा, इट वाज क्रॉसिंग द रोड, वो सड़क पार कर रहा था। इसका मतलब साफ साफ निकलता है कि इसमें भी कुत्ता जो काम कर रहा है सड़क पार करने का, वो पहले हो रहा है, पहले से ये कार्य स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बनाना है, क्रॉसिंग को। और ये वर्ब आईएनजी फॉर्म है ही है, तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। डॉग के लिए इट आया है, हम इट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस इसका कंबाइन हुआ, आई सॉ अ डॉग, क्रॉसिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम इजीली हटा सकते हैं। आई सॉ अ डॉग क्रॉसिंग द रोड।